बच्चों के स्कूल के हॉलीडेज़ पड़ते ही बहुत से लोग ट्रैवल करने शुरू कर देते हैं। फिर कोई अपनी होम टाउन जाता है, तो कोई अपने रिलेटिव्स के पास, तो कोई आसपास की चीज़ों को ही एक्सप्लोर करता है। बट जब भी हम ट्रैवल करते हैं, चाहे हम एक दिन के लिए करें या एक महीने के लिए करें, हमें सामान को पैक करना ही पड़ता है। सामान पैक करते समय काफ़ी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, जैसे सामान ज़्यादा हो जाता है और बैग छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सामान घर पे ही छोड़ के जाना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम स्मार्ट तरीके से पैकिंग करें तो हमारा छोटे से बैग में भी काफ़ी सामान आ जाता है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ पैकिंग से रिलेटेड बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड स्मार्ट हैक्स शेयर करने वाली हूँ। और आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, तो उसके हिसाब से मुझे पैकिंग करनी थी। तो किस तरीके से मैं पैकिंग करती हूँ जिससे कि मुझे ट्रैवल करते समय कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करती पड़ती है या अनपैकिंग करते समय। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो जब कभी भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे घर में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें एक्सपायर होने से पहले ही कंज्यूम करना होता है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था, तो मेरे पास लगभग 2 लीटर दूध था। तो मैंने लगभग 1 लीटर दूध का इवनिंग में ही हम लोगों ने कंज्यूम कर दिया था। चाय ना बना के मैंने यहाँ पे कॉफ़ी बनाई और बच्चों को भी दूध दे दिया था। और जो भी इवनिंग के बर्तन थे उन्हें मैंने साथ ही साथ वॉश कर दिया, जिससे कि फिर रात में मेरे पास बर्तनों का ज़्यादा ढेर ना हो। तो साथ ही साथ बर्तन वॉश कर लेते हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाता है, हमारा काफ़ी टाइम एंड एफर्ट्स बच जाता है। और इवनिंग के लगभग 5:52 हो रहे थे, तो यहाँ पे मैंने टाइमर सेट कर दिया था। लगभग हाफ एन हावर का मैंने टाइमर रखा था कि इस हाफ एन हावर में मुझे सारे कपड़ों को फोल्ड करना है एंड सेपरेट करना है। तो लगभग 2-3 दिन से यहाँ धूप नहीं आई थी बठिंडा में, तो एक जिस दिन धूप आई थी उस दिन मैंने सारे कपड़ों को वॉश कर दिया था। कुछ कपड़े पहले के थे जो कि हल्के गीले हुए थे, तो धूप में सब अच्छे से सूख गए थे। तो सारे कपड़े मैं बेडरूम में लेके आ गई थी। तो यहाँ पे मुझे सारे कपड़े को फोल्ड करना था। उससे पहले मैंने सब कपड़ों को सेपरेट कर दिया था कि किसके कपड़े कौन से हैं। इससे ईजी हो जाता है फोल्ड करने में और पता भी चल जाता है, क्योंकि जब हम कभी ट्रैवल करते हैं तो मैं क्या करती हूँ, पहले सारे कपड़ों को एक जगह इकट्ठा कर देती हूँ। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन से कपड़े हमें ले जाने हैं और कौन से कपड़े नहीं। तो साथ ही साथ मैंने सारे फोल्ड कर दिए थे, और इसलिए मैं सारे कपड़े एक साथ फोल्ड कर रही हूँ, जिससे कि जो कपड़े हैं घर पे रखने हैं वो अलग रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को मैचिंग भी कर दिया था, किसके साथ कौन से पैंट पहनने हैं या कौन सी टी शर्ट्स वगैरह पहननी है। क्योंकि अगर कपड़े पहले से ही सेपरेट कर देते हैं या मैचिंग कर देते हैं तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है उतनी। तो ट्रैवल करने से पहले मैं ये सारे करती हूँ। और जो वार्मर्स थे बच्चों के, उनको भी साथ में मैंने पेयर कर दिया था, दोनों को एक साथ रख दिया था। अब ट्रैवल करते समय जो फ्लफी जैकेट्स वगैरह होती हैं, अगर इनको बैग में रखो ना तो काफ़ी स्पेस से कवर करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो जब कभी भी ट्रैवल करते हैं जो फ्लफी जैकेट्स वगैरह होते हैं ना, वो बच्चे पहन के ही जाते हैं। तो नेक्स्ट डे जो पहने थे वो भी मैंने अलग से सेपरेट कर देते हैं। अब बारी थी हस्बैंड के कपड़ों को भी फ़ोल्ड करने की। तो जो कपड़े ले जाने थे उन कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड कर दिया था, और जिनको नहीं ले जाने थे उनको भी फ़ोल्ड करके रख दिया था, जिससे कि जब मैं ट्रैवल करके हम कहीं से आएँ तो कपड़े अच्छे से कबर्ड में रहें, ना कि फैले रहें। तो जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो घर पे भी जो सामान रहता है उनको प्रॉपर जगह में रख के जाते हैं। तो जब हम कहीं से आते हैं तो हमें कपड़ों का ढेर ना मिले, और अगर सारी चीज़ें अपनी जगह रहेंगी तो हमको भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रैवल करके आए रहते हैं, थके रहते हैं, और कपड़े और सामान अगर फैला रहता है ना घर में तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपने बड़े बेटे और हस्बैंड के कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे। अब बारी थी छोटे बेटे की। तो इस तरीके के जो दोनों पैंट टी शर्ट्स वगैरह रहती है ना साथ में, तो उनको मैं साथ में ही फ़ोल्ड करके एक ही साथ रख देती हूँ। और अब बारी थी मेरे कपड़ों को भी फ़ोल्ड करने की। तो यहाँ पे काफ़ी ऐसे कपड़े थे जो कि मुझे नहीं ले जाने थे, बट उनको भी मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे से कबर्ड में रख दिया था, जिससे कि जब मैं बाहर से कभी आऊँ ट्रैवल करके तो मुझे कपड़ों का ढेर ना मिले और सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड रहें। तो लगभग 6:40 तक मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे, और एक ही मैंने ब्लैंकेट भी रख दिया था, क्योंकि जब ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी ठंड वगैरह भी आती है, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए कंबल रख दिया था। अब यहाँ पे सारे कपड़े मैंने पहले से फ़ोल्ड कर दिए थे जो कि हमें नेक्स्ट डे ले जाने थे। अब बारी थी सूटकेस में सामानों को पैक करने की। तो हमारे पास ये 2 सूटकेस थे, तो दोनों एक दूसरे के अंदर इस तरीके से आ जाते हैं। बड़े सूटकेस के अंदर छोटा, तो प्रॉब्लम नहीं आती है इनको रखने में भी। तो यहाँ पे जो छोटा सूटकेस था उसमें मैंने
अपने छोटे बच्चों के कपड़े दोनों बेटों के कपड़े रखने थे। तो यहाँ पे पहले मैंने सेपरेट कर दिए थे, तो मैंने बाद में ना बच्चों के कपड़े कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड किया। इस तरीके से आपने पीछे रखते हुए कपड़ों को फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे इस तरीके से रोल करेंगे। इस तरीके से अगर जब हम कपड़े रोल करते हैं ना, तो ये काफ़ी कम स्पेस लेते हैं फ़ोल्ड कर मतलब कपड़े वगैरह रखने में। तो इस तरीके से मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ, जिससे कि छोटे बैग में काफ़ी सामान आ जाए। क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो अगर हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े बैग रहते हैं तो ट्रैवलिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से आप छोटे से सूटकेस में भी काफ़ी सामान रख सकते हैं। और जो इस तरीके के हुडी होते हैं ना, तो मैं इनको इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ, जैसे पीछे की साइड रखते हैं और इस तरीके से फ़ोल्ड करने से ये जो इस तरीके के हुडी होते हैं ना, ये काफ़ी कम स्पेस लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इनको फ़ोल्ड करती हूँ, जिससे कि ये ज़्यादा स्पेस ना ले। और जो फ्लफ़ी जैकेट्स होते हैं इनको भी सेम इसी तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ। जो इनकी कैप होती है ना, कैप के अंदर ही इस पूरे जैकेट्स को रख देती हूँ मैं। और ये फैलते भी नहीं है और एक जगह ही रहते हैं और काफ़ी कम स्पेस में कपड़े आ जाते हैं। अब बारी थी सूटकेस में रखने की, तो सबसे पहले मैं युग के कपड़े रखती थी अपने छोटे बेटे के। तो इस तरीके से एक साइड मैंने पूरे उसके जितने भी जीन्स और ट्राउज़र वगैरह थे वो रखे थे, और दूसरी साइड में मैंने उसके जो स्वेटर्स वगैरह हैं, जैकेट्स वगैरह हैं, उनको रखा है। तो आपको जैसे ये छोटा सा सूटकेस है ना, बट इस छोटे से सूटकेस में मेरे दोनों बेटे के कपड़े आ गए थे। तो जब हम इस तरीके से रोल करके कपड़े रखते हैं तो काफ़ी कपड़े आ जाते हैं। तो यहाँ पे इनको पास पास इस तरीके से रख के मैंने इसमें काफ़ी कपड़े उसके रख दिए थे। तो जब कभी भी आप ट्रैवल करते हैं, अगर आपके पास कपड़े ज़्यादा हैं और कपड़े रखने में प्रॉब्लम आ रही है, या सूटकेस वगैरह छोटे हैं और कपड़े ज़्यादा हैं, तो आप इस तरीके से अगर रखेंगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब कभी भी आप ट्रैवल करते हैं। अब बारी थी मानी के कपड़ों को रखने की, तो ऊपर वाली साइड में मैंने मानी के कपड़े रखने थे। मानी के कपड़े भी सेम मैंने उसी तरीके से फ़ोल्ड किए हैं, रोल किए हुए हैं। और जो जीन्स वगैरह हैं उनको भी इस तरीके से रोल कर दिया है। इस तरीके से रोल करने से ना जो कपड़ों की आयरन वगैरह होती है वो भी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिए थे, एक साइड जीन्स रख दिए थे, एक साइड जितने भी स्वेटर्स वगैरह थे उनको रखा था। अब बारी थी इनको रखने की। तो इस तरीके से रोल करके अगर आप रखते हैं तो काफ़ी कम स्पेस में काफ़ी ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं। तो एक साइड जीन्स रखे थे और जो स्वेटर्स वगैरह थे उनको मैंने इस तरीके से रखा था, जिससे कि 2 लाइन मिल जाए और इनमें काफ़ी इनके कपड़े आ जाएँ। इनको अगर हम पास पास में चिपका चिपका के कपड़े रखते हैं तो काफ़ी कपड़े इसमें आ जाते हैं। और इस तरीके से मैंने इसके सारे कपड़े रख दिए थे। जो जैकेट्स वगैरह थे, हुडी वगैरह थी, उनको भी मैंने ऊपर ही रख दिया था। तो ऊपर की साइड सारे कपड़े अच्छे से आ गए थे, ये चैन लगा दिए थे। तो ये अगर हम पहले से ही सेपरेट करके रख लेते हैं बच्चों के, तो जब हम कपड़ों की अनपैकिंग करते हैं तो हमको ढूंढना नहीं पड़ता है कि किसके कपड़े कहाँ हैं और किसके कहाँ। और एक पॉलीथीन में जितने भी बच्चों के अंडरगारमेंट्स होते हैं, सॉक्स वगैरह होते हैं, उनको मैं एक ही पॉलीथीन में रख देती हूँ। और सॉक्स फोल्ड करने का ये तो बहुत ही बेस्ट तरीका रहता है। तो अगर आपके सॉक्स भी गुम होते हैं तो इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे ना, तो आपके सॉक्स कभी भी गुम नहीं होंगे। अब जितने ग्लव्स थे, सॉक्स थे, सबको मैंने सेम इसी तरीके से फ़ोल्ड किया था और एक पॉलीथीन में मैं इसको रख देती हूँ कि जब भी हम इसको बाद में यूज़ करें तो सब एक जगह मिल जाए। और जो बच्चों के कैप्स वगैरह थे, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो कैप्स वगैरह भी काफ़ी चाहिए होती है, तो सबको मैंने एक जगह रख दिया था। तो एक छोटे से सूटकेस में मेरे दोनों बेटे के कपड़े अच्छे से ईज़िली आ गए थे। और ये जो सूटकेस रहते हैं काफ़ी अच्छे रहते हैं, दिखते छोटे हैं बट इसके अंदर सामान काफ़ी ज़्यादा रहता है। एंड हमारा जो सामान है वो भी काफ़ी सेफ रहता है। तो बच्चों के कपड़े तो पैक हो गए थे, अब बारी थी मेरे कपड़ों को पैक करने की। तो यहाँ पे जो मेरे पास दूसरा बड़ा वाला सूटकेस था उसमें मैंने अपने कपड़े रखने शुरू किए। और अभी हमारे घर में काफ़ी बड़ा फंक्शन होने वाला है, तो उसके लिए जो कपड़े वगैरह थे वो मैंने ऊपर की साइड रखे थे। कुछ मैं साड़ी वगैरह ले जा रही थी, तो इस तरीके से ऊपर की साइड रखा है, जिससे कि कपड़े बाकी कपड़ों के साथ मिक्स ना हो। अब घर पे कैंटीन का सामान भी ले आना था, तो जो सामान वगैरह थे, साबुन सर्फ वगैरह थे, उनको मैंने इस तरीके से रखा। क्योंकि जो हमारे सूटकेस में 3 गैप बचे रहते हैं नीचे की साइड में, तो उसमें तो कपड़े ज़्यादा आ नहीं पाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, नीचे की साइड ना इस तरीके से जो हम लोग साबुन वगैरह ले जाते हैं, उनको इस तरीके से सामान को सबको एडजस्ट कर देती हूँ, जिससे कि फिर इसके ऊपर अगर हम सामान रखें ना, तो सामान भी इजी आ जाए और जो हमने नीचे कैंटीन का सामान रखा है वो भी आ जाए। अब इसके ऊपर मैंने बाकी के जितने कपड़े बचे हुए थे बच्चों के, वो भी रख दिए थे। तो ये छोटे छोटे सूटकेस जो आपको दिखते हैं, बट इसके अंदर काफ़ी सारा सामान आ जाता है, इसको भी मैंने पैक कर दिया था। और बाकी के जो छोटे मोटे सामान थे उनके लिए मैंने अलग बैग रखा हुआ था। अब हाँ, बारी थी छोटी छोटी चीज़ों की। जैसे हमारे
मेकअप का सामान वगैरह रहता है। तो जो हमारे सन ग्लासेस होते हैं उनके बैग आते हैं, तो उसके अंदर ही काफ़ी चीज़ें सामान आती हैं। तो मेकअप के नाम पे मेरे पास बस इतना ही मेकअप है, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ। और एक छोटा ज्वेलरी बॉक्स रखा है, और ये जो बिंदी के बॉक्स है वो रखा है, गुलाब जल रखा है, साथ में ये बेटाडीन रखा है अगर बच्चों को चोट वगैरह लग जाए, वो वैसलीन, और ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने इस तरीके से रखी है। और इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट बैग बनाती हूँ। तो इस तरीके से जो बैग है इसके अंदर ही मैं सारी चीज़ें रख देती हूँ जो कि यूज़ में रहती हैं। अब जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो आजकल ठंडियाँ हैं, तो ठंडियों में काफ़ी ज़्यादा जैसे हेडेक है, फीवर वगैरह आ जाता है, तो उसके लिए पैरासीटामोल, सिट्राजिन ये सब रखा हुआ है। अब जो चार्जर्स होते हैं ना, ये भी बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही रख देते हैं तो आपस में उलझ जाते हैं और इसलिए मिलते नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से चार्जर से इनका जो केबल वायर है इनको निकाल देती हूँ, और इस तरीके से फ़ोल्ड करके जो हमारे हेयर बैंड्स वगैरह होती हैं उसमें इस तरीके से फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो हर चीज़ के अलग अलग चार्जर्स रहते हैं, जैसे हमारी घड़ी वगैरह है उनके चार्जर्स हैं, सबको मैं इस तरीके से रख देती हूँ। और इस तरीके का जो बच्चों के पेन ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह आते हैं, इसमें सारे हेडफोन्स चार्जर्स वगैरह रख देती हूँ, जिससे कि ये चार्जर्स हमको ईज़िली मिल जाएँ। इसको भी मैं सेम बॉक्स में रख देती हूँ। अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था, तो हमने पहले से थोड़ी प्रिपरेशन कर दी थी। जैसे गार्डन में हमने पानी वगैरह लगा दिया था, क्योंकि अब विंटर है, तो विंटर में लगभग 1 वीक में भी अगर पानी डालते हैं ना पॉट्स में, इनमें बाहर किचन गार्डन में, तो उतनी इनकी नीड्स नहीं होती है। अब जो भी एक्स्ट्रा सामान था, जैसे स्कूटी थी, जो भी बाहर हमने एक्स्ट्रा सामान रखा था, बच्चों के साइकिल्स थे, वो सब हमने रात में ही गैराज में डाल दिया था। क्योंकि नेक्स्ट डे हमें अर्ली मॉर्निंग में निकलना था, तो सारी चीज़ें में हमने रात में ही रख दी थी। और जो गैराज था उसमें भी हमने लॉक लगा दिया था। तो गैराज में काफ़ी ऐसा सामान रखा हुआ है जो कि बाहर सेफ़ नहीं रहता है। अब जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे घर में काफ़ी किचन में सब्जियां वगैरह होती है। तो मेरे किचन में फ्रिज में भी काफ़ी सब्जियां थी जो कि हमें कंज्यूम करना पहले ही ज़रूरी था। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, जैसे मेरे पास बीन्स, शिमला मिर्च, मटर, गाजर ये सारे थे, तो मैंने सबकी सब्ज़ी मिक्स करके मिक्स वेज बनाई। तो यहाँ पे मैंने आलू को भी कट कर दिया था, साथ में शिमला मिर्च कट कर दिया था। और मॉर्निंग के टाइम पे मुझे बना था माइक्रोनी बनानी थी, तो माइक्रोनी में कुछ सब्जियां भी ऐड करती हूँ। तो मैंने क्या किया, रात में ही जो मैं सब्ज़ी कट कर रही थी मिक्स वेज बनाने के लिए, तो उसमें से कुछ सब्जियां मैंने अलग से रख दी थी, जिससे कि मॉर्निंग में मुझे फिर इनको दोबारा से काटना ना पड़े। और यहाँ पे मैंने खड़े मसाले में लहसुन, जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी ये सब ली है। तो सबको मैं आपस अच्छे से कूट लूँगी इमामदस्ते में। अब मिक्स वेज बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, सारी सब्जियों को पहले फ्राई कर देती हूँ। जैसे कि आलू तो मेन रहता है, तो आलू को भी अच्छे से फ्राई कर देती हूँ। और मॉर्निंग में हमने पकौड़े बनाए थे, तो उसी का ऑयल बचा हुआ था, तो उसी ऑयल को मैंने उसी में ही आलू भी फ्राई कर दिया था। अब बारी थी रोटी बनाने की, तो रोटी भी आटा मैंने गूँथ लिया था। अब मैं क्या करती हूँ, जब भी रोटी बनानी होती है ना, तो मैं पहले से ही इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ बना देती हूँ। इससे पता चल जाता है कि कितनी रोटी बनेगी, या एक्स्ट्रा कभी भी वेस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे जितनी रोटी बनानी थी उतनी लोइयाँ बना दी थी। अब यहाँ पे जो हमारे आलू थे वो भी अच्छे से फ्राई हो गए थे। अब इसके बाद जब आलू हल्के ब्राउन हो गए थे, फिर मैंने ऊपर से बीन्स, शिमला मिर्च और मटर को भी डाल दिया था। ये भी इसमें लगभग 2-3 मिनट में अच्छे से पका लूँगी, जिससे कि ये सारी सब्जियां अच्छे से थोड़ी बहुत कुक हो जाए, फ्राई हो जाए। अब जो हमने इसमें फ्राई किया हुआ था ऑयल में, इसी में अब मैं प्याज को डाल दूँगी। जैसे प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए, अब जो टमाटर था ना, टमाटर डाल देंगे, और जो हमने ईमानदस्ते में लहसुन वगैरह कूटा हुआ था वो भी हम डाल देंगे। अब इसके बाद जितने भी बेसिक मसाले थे वो मैं ऐड कर दूँगी। तो जब भी आप मिक्स वेज बनाते हैं ना, तो मिक्स वेज को जो भी सब्जियां आप लेते हैं उनको पहले फ्राई कर दीजिए, और उसमें खड़े मसाले थोड़े ऐड कीजिए, तो इससे काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो जो भी सब्ज़ी है ना वो वेस्ट नहीं होती है। तो सारी सब्जियां यूज़ भी हो गई थी, और काफ़ी अच्छे से मतलब काफ़ी टेस्टी भी बनी थी। अब जो मैं सब्ज़ी बनाई थी, साथ ही साथ मैं रोटी की भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो जब भी आप मिक्स वेज बनाते हैं, इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होता है। जैसे कि सब्ज़ी जब पक जाती है ना, तो ऊपर से आप हल्का सा इसमें थोड़ा बहुत कस्तूरी मेथी डाल दीजिए। कस्तूरी मेथी से इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट एंड फ्लेवर आता है। जैसे आप मार्केट में खाते हैं ना, या शादी वगैरह में मिक्स वेज बनती है, सेम वही टेस्ट बनता है। लास्ट में मैंने खूब सारा धनिया डाल दिया था, तो हमारा जो डिनर था वो भी बन गया था।
और जब तक मैं डिनर करती हूँ तब तक मैं जितने भी बर्तन मैंने यूज़ किए होते हैं, जैसे रोटी बनाने के लिए यूज़ किया होता है, चकला बेलन और जो कढ़ाई तवा वगैरह होते हैं, सबको मैं भिगो के रख देती हूँ, जिससे कि जब तक मैं डिनर करूँ ये सारे बर्तन अच्छे से भीग जाएँ और फिर बर्तन वॉश करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और इवनिंग के टाइम पे जो भी बर्तन मैंने वॉश किए थे उनको भी मैंने उनकी जगह पे रख दिए, जिससे कि यहाँ पे मुझे काफ़ी स्पेस मिल जाए। तो सारे बर्तन मैं रात में ही वॉश करके रखती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं कभी बर्तन रात भर ऐसे रख के जाऊँ, तो सारे बर्तन मैं रात में वॉश कर देती हूँ। और जो सिंक एरिया है ना, उसको भी हमेशा मैं क्लीन करती हूँ, गर्म पानी से अच्छे से वॉश कर देती हूँ, जिससे कि इसमें जितना भी तेल के निशान वगैरह या स्मेल वगैरह है वो चले जाए। अब जितने यहाँ पे काउंटर टॉप में या गैस में हमने रोटी बनाई हुई थी, तो जो सूखा आटा होता है ना, वो कहीं ना कहीं फैल ही जाता है, भले हम कितना भी उसको अच्छे से बनाएं रोटियाँ। तो यहाँ पे पहले मैं सूखे कपड़े से उसको अच्छे से पोंछ लेती हूँ, फिर होममेड सॉल्यूशन से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ गैस टॉप को, सामने वाली टाइल को और काउंटर टॉप को भी। क्योंकि जो हमने होममेड सॉल्यूशन बनाया हुआ था ना, अगर मैं इससे डेली क्लीन करती हूँ तो जो कॉकरोच या चींटियाँ वगैरह की प्रॉब्लम रहती है वो बहुत कम आती है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा और विनेगर है उसकी स्मेल से चींटी और कॉकरोच बहुत ही कम हो जाते हैं किचन में आना। तो अच्छे से मैंने वॉश कर दिया था, फिर दूसरी साइड काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। अगर रात में ही ये सब क्लीन करके अगर हम सोते नहीं हैं, तो नेक्स्ट डे जब हम मॉर्निंग में आते हैं, तो अगर बर्तन रहेंगे, किचन काउंटर अच्छे से क्लीन नहीं रहेगा, तो मॉर्निंग में ही मूड ख़राब हो जाता है। फिर ऐसा लगता है जाने कितने सारे बर्तन हैं या कितना सारा काम है। अगर किचन नीट एंड क्लीन दिखता है तो खाना बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो रात में भी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो काउंटर टॉप है, किचन है, बर्तन है, वो हमेशा क्लीन करके सोऊं। और फ्रिज को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि फ्रिज अगर काफ़ी टाइम तक बंद रहता है तो इसमें काई जैसी जम जाती है, फंगस जमने लग जाता है, तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। जो एक्सेस सब्जी है वो मैंने अपने नेबर को दे दी थी। तो रात में ही जितनी भी पैकिंग थी वो सारी चीज़ें मैंने एक जगह रख दी थी, जैसे शूज़ वगैरह पहने थे या जो भी कपड़े पहने थे सब मैंने ड्राइंग रूम में अच्छे से रख दिया था, कि मॉर्निंग के टाइम पे यहीं से ही कपड़े सारे अपने उठाएंगे, किसी को कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कौन से कपड़े कहाँ रखे हैं या कौन से पहनने हैं। तो सूटकेस वगैरह सब अच्छे से पैक हो गया था। नेक्स्ट डे मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, लगभग 6 बजे उठ गई थी। उसके बाद 7 बजे तक मैंने जितने खाना वगैरह था बनाना था, जैसे मैक्रोनी बनानी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे की थोड़ी बहुत सब्जियां बची हुई थी जो मैंने नेक्स्ट एक दिन पहले ही चॉप की हुई थी, वो मैंने मैक्रोनी में ऐड करके अच्छे से बना दी थी। फिर सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था लगभग 7 बजे तक। उसके बाद जितने भी बर्तन मैंने यूज़ किए होते सबको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था, काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं कहीं घर से बाहर जाऊँ, ट्रैवल करें, तो घर को भी हमेशा मैं नीट एंड क्लीन करके जाती हूँ। जो सामान जहाँ है उसको उसकी प्रॉपर जगह पे रख के जाती हूँ, क्योंकि जब हम ट्रैवल करके कहीं से आते हैं, वैसे ही हम लोग काफ़ी थके रहते हैं, अगर घर में सारा सामान बिखरा रहता है ना, तो घर में कुछ भी काम करने का मन नहीं लगता है। तो हमें लगभग 7:30 तक हम लोग घर से निकलने के लिए शुरू हो गए, मतलब रेडी हो गए थे। उसके बाद जितना लाइट्स वगैरह थी सारी चीज़ें ऑफ़ कर दी थी, एमसील से हमने बंद कर दिया था, क्योंकि हमारी जो कार थी जिसमें हम आज जाने वाले थे रेलवे स्टेशन, वो आ गई थी टाइम से 7:30 में। तो हमने अपने सारे सामान को गाड़ी पे रखा और हम निकल पड़े रेलवे स्टेशन जाने के लिए। तो लगभग 20-25 मिनट में हम लोग पहुंच चुके थे रेलवे स्टेशन, और सुबह के 7:50 हो रहा था, और ये है बठिंडा का रेलवे स्टेशन। तो जब कभी भी हम ट्रैवल करते हैं, चाहे सोलो करें, फैमिली के साथ करें, फिर चाहे बस से करें, ट्रेन से करें या फ्लाइट से करें, अगर हम टाइम से स्टेशन में पहुंच जाएं तो काफ़ी रिलैक्स रहता है, खासकर उनके लिए जिनके साथ छोटे बच्चे हैं। क्योंकि जब अगर हम ट्रेन से भी ट्रैवल करते हैं, तो जो हमारी ट्रेन होती है वो अलग प्लेटफॉर्म में रहती है, तो दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने तक काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर हम टाइम से पहले पहुंच जाए तो रिलैक्स होकर हमें आराम से भी चले जाए ना, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। पर अगर हम 5-10 मिनट पहले ट्रेन के आने से पहले आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमें भाग दौड़ी में जाना पड़ता है कि किस प्लेटफॉर्म में आई है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लगभग 20-25 मिनट पहले ही रेलवे स्टेशन में आके आ जाए ट्रेन आने से पहले, जिससे कि फिर बच्चों के साथ हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े। और ट्रेन का टाइमिंग था 8:30, बट जो ट्रेन थी वो लगभग 8:15 में ही आ चुकी थी रेलवे स्टेशन में। तो हमारी सीट कंफर्म थी, क्योंकि हमने तत्काल में कराई हुई थी। और छुट्टियों के टाइम पे तो पता ही है आपको, टिकट्स जल्दी मिलती नहीं हैं।
तो पहले ही बुक हो जाती है, तो हमने तत्काल में करी थी। फिर हम लोग निकल पड़े थे भटिंडा से दिल्ली के लिए, और हमें जाना था वैसे उत्तराखंड, बट उत्तराखंड जाने में काफ़ी लंबा डिस्टेंस होता है, तो बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो जब भी हमें उत्तराखंड जाना होता है तो हम दिल्ली में रुक के जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में हमारे इन लॉज रहते हैं। तो इन लॉज के साथ यानी मेरी देवरानी लोग रहते हैं, उनके साथ हम 2-3 दिन स्पेंड करते हैं। और इस बार दिल्ली में काफ़ी काम भी था, क्योंकि इस बार जब हम उत्तराखंड जा रहे थे तो जो मेरा बड़ा बेटा है उसका जनेऊ कराना था, यानी बर्तपन कराना था, उसके लिए हमें जाना था। तो दिल्ली में कुछ शॉपिंग्स वगैरह भी करनी थी। तो जब हम दिल्ली में गए थे, नेक्स्ट डे मैं चांदनी चौक गई थी कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि दिल्ली से हमने क्या क्या शॉपिंग की अपने बेटे के जनेऊ के लिए। तो अगर आपको कुछ ऐसी वीडियो आगे भी देखनी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम लगभग 1:57 में दिल्ली के रेलवे स्टेशन में पहुंच गए थे, और हमने कैब कर दी थी। बट ये दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला है, क्योंकि यहाँ पे 16 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जो हमने अपनी कैब की हुई थी वो दूसरे प्लेटफॉर्म में खड़ी हुई थी। तो फिर बाद में हमने ऑटो ही कर लिया था। फिर ऑटो से हम लोग चले गए थे अपनी देवरानी के घर पे। तो दिल्ली में आते ही ना जो पॉल्यूशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा दिखता है, और जो यहाँ का ट्रैफिक है वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, क्योंकि यहाँ कोई ट्रैफिक रूल है ही नहीं, कोई कहीं से निकाल रहा है कोई गाड़ी से, तो काफ़ी डर लगता है। और रास्ते में तो हमने ये बेड भी ले लिए थे। फिर कुछ देर ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे अपनी देवरानी के घर पे, और ये रहते हैं भजनपुरा में यमुना विहार पे। और हम लोग पहुँच गए थे। ये है मेरी देवरानी और बच्चे, ये है प्रतीक और उसके साथ मानिक बैठा हुआ है। ये लोग टीवी देखने लग गए थे। और ये है मेरे देवर हैं, और इनके साथ मेरा बेटा है, और जो इनका बेटा है छोटा वाला वो ये है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब भी हम यहाँ आते हैं। और लंच में बनाया हुआ था दाल चावल, साथ में सूखी सब्जी थी, और साथ में था सलाद। तो लंच करने के बाद हम लोग चले गए थे यहाँ के लोकल मार्केट में तो छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए। तो फिर उसके बाद हमने खाए रसगुल्ले। अक्सर हम लोग जो रसगुल्ले होते हैं उसको खा लेते हैं, इसकी चाशनी बच जाती है तो इसको फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, जो टोस्ट होते हैं ना उसको इस चाशनी में डिप करके रख लेना है ओवरनाइट के लिए, और नेक्स्ट डे आप इसको खाएंगे ना बिल्कुल जैसे लगेगा रसगुल्ले ही खा रहे हैं। और फिर हम लोगों ने कैरम खेला, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी मज़ा आया। आप लोग भी सुनिए। मानी यार मैंने तेरे लिए खोल रखा है। मैं टाइम आएगी तभी तो खोलूंगा। ये ले भाई। भाई गया उठा ले भाई, उठा ले। आराम से खाऊंगा और कोई को चक्की मारनी। गुड ये सब वही लगा। साइड तो मेरे साइड है, अब मैं कहां मारूं? कुछ समझ नहीं। कोई नहीं मारती। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।